याद है ना? उसको लगा लीजिए। रुकिए लगे। ऐसे करके लगाइए। हेलो 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 हेलो। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस सबसे यही सवाल करती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई तो अपने समाज को, रस्मों को जाना पहचाना, और मैंने अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पा। तुम सबने कहा तुम लाचार हो, तुम बेचारी हो। फिर मैंने अपने जब सवालों को जवाब मिला, तब मैंने अपने आप को जाना कि मैं नारी हूँ, मैं लाचार नहीं, मैं बेचारी नहीं। मैं धड़कती चिंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे। मैं देश की शान हूँ, अपने माता पिता की अभिमान हूँ। आदरणीय अतिथिगण महोदय, मैं सक्सेस लाइफ पॉइंट की छात्रा अपने महिला सशक्तिकरण पे और समाज की भूमिका पे कुछ कहना चाहूंगी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है किसी भी महिला को उनके जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक उनके अधिकार को जीना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो सोचते हैं कि बेटी कभी बेटों के बराबर नहीं होती। तो उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है, क्या वो अपने पत्नी के इलाज के लिए महिला डॉक्टर को क्यों ढूंढते हैं? क्या क्यों ढूंढते हैं? है उनके पास कोई जवाब? कहते हैं कि महिला कभी कुछ कर नहीं सकती, तो फिर क्यों ऐसा करते हैं? और हमारे देश में महिला के लंबी जुबान को तो कोई भी शिकायत कर देता है, मगर क्यों कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार होता है। कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तो तैयार होता नहीं, मगर महिला की लंबी जुबानों की हर कोई शिकायत करता है। अगर यदि हमारे देश में अगर कल्पना चावला, किरण बेदी जैसे महिला नहीं होती तो हमारे देश का नाम रोशन कौन करता। अरे सुना है कि समाज की परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने पर बेटियां ऑटो रिक्शा से रेल तक चलाने लगी है बेटियां, और शहद से आसमान से अंतरिक्ष तक जा पहुंची है बेटियां। अरे कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, वायुयान तक उड़ाने लगी है नारियां। न जाने नियत, हमारे देश के नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट नारियों से निकलवाया जाता है। और परंतु फिर भी आजकल की नारी लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगी है। यही नहीं, हमारे समाज के लोग भी उसको योगदान देने लगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना तक भी दी गई है। और हमारे भारतीय संविधान में महिला को लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित की गई है। और न जाने ये कौन सी साया है, न जाने ये कौन सी आहट है। क्यों डर लगता है अंधेरी सड़कों पे चलने से, जब भी अकेले सफर करती हूँ दिल घबराता है। न जाने ये कौन सी आहट है, न जाने ये कौन सी साया है। फिर उन काली अंधेरी सड़कों पे दो बाहों ने मुझे खींच लिया,
एक ने मुंह पे हाथ रखा तो दूसरे ने आंचल खींच लिया और मुझे मर्यादा की सीमाओं को तार तार कर डाला और उन काली अंधेरी सड़कों पे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची मगर कोई मदद को ना आगे आया। मेरा मदद करो, मेरी मदद करो। ये चीख चीख कर चीखे भी मुझसे रूठ गई। फिर जब मैं होश आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामियां होगी, चुप रहो। क्या सब पूछने लगते, सब कलयुग हो या सतयुग, प्रश्न मुझ पर ही उठता है। और सब लोग कहने लगे, क्यों गई थी काली रातों में अंधेरी सड़कों पे? क्या जेवर से गहने थे क्या? इन सवालों की भूल भुलैया में अच्छाइयाँ कहीं खो जाती है। और इन सवालों की भूल भुलैया में तो अच्छाइयाँ कहीं खो जाती है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कहते हो भूल जाओ कहने वाले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? ये मत भूलो कि अगले दिन तुम्हारी भी बड़ी बहन बेटी सड़क पर होगी। भूल जाओ कहने वाले, ये मत भूलो, अगले दिन तुम्हारी भी बड़ी बहन सड़क पर होगी। ये जिम्मेदारी से बढ़कर और ये दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। और जो नारी का सम्मान न करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता। जब हम सब जान गए हैं, बस मैं अब इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हम लोग जानते हैं कि जब नारी बेचारी नहीं है, वो नारी ही शक्तिशाली है, तो क्यों कहते हो उनको बेचारी? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सब अपनी मर्यादा को समझें और नारी का सम्मान करें। धन्यवाद। मेरा हेलो, वतन की मोहब्बत में खुद को तो पाए बैठे हैं, हम अपनी जान की बाजी लगाए बैठे हैं। अगर आपको भी ये देश से बेपनाह मोहब्बत, तो बजाओ तालियां, हम तो आज अपना दिल बिछाए बैठे हैं। रचना कुमारी क्लास 9।